नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है। क्या कोई इंसान बिना वकील के अपना केस खुद लड़ सकता है? कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि किसी को वकील मिल नहीं पाता, या फिर लोग सोचते हैं कि वकील की फीस बहुत ज्यादा है तो क्यों ना खुद ही केस लड़ लिया जाए। लेकिन क्या कानून इसकी इजाजत देता है? अगर देता है तो उसके नियम क्या हैं? और अगर खुद केस लड़ना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कानून क्या कहता है। भारत का संविधान और न्याय प्रणाली दोनों ये अधिकार देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने बचाव का हक है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो अदालत में जाकर अपनी बात रख सके, चाहे वकील के जरिए या खुद। अब सवाल है, क्या खुद केस लड़ना कानूनी तौर पर मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। दरअसल BNSS 2023 में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने केस को खुद रिप्रेजेंट कर सकता है। इसे कहते हैं पार्टी इन पर्सन, यानी कि स्वयंवादी या प्रतिवादी। यानी अगर कोई केस तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे पक्ष में है तो तुम अदालत को यह बता सकते हो कि मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूं, मुझे वकील की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं कि पार्टी इन पर्सन का मतलब क्या होता है। जब कोई व्यक्ति अपने केस में खुद अदालत में पेश होता है, दस्तावेज जमा करता है, तर्क देता है, गवाह पेश करता है और बहस करता है, तो उसे पार्टी इन पर्सन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मान लो तुम्हारा किसी से जमीन का झगड़ा चल रहा है। अगर तुम तय करते हो कि वकील नहीं रखोगे तो अदालत में खुद जाकर सभी डॉक्यूमेंट पेश करोगे, दलील दोगे और सवालों के जवाब भी खुद दोगे, तो तुम उस केस में पार्टी इन पर्सन कहलाओगे। आइए जान लेते हैं, क्या अदालत इसकी अनुमति देती है? दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अदालत हर किसी को अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने का मौका देती है, लेकिन अगर उसे लगता है कि व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है और वो कोर्ट की कार्यवाही को बिगाड़ सकता है, तो अदालत उसे सलाह दे सकती है कि वो वकील रख ले। मतलब कोर्ट तुम्हें मना नहीं कर सकती, लेकिन वो ये जरूर कह सकती है कि अगर आप चाहें तो हम एक लीगल एड वकील उपलब्ध करा सकते हैं। और अगर फिर भी व्यक्ति कहे कि नहीं, मैं खुद ही लड़ूंगा, तो उसे इजाजत दी जाती है। आइए जानते हैं किन मामलों में खुद केस लड़ सकते हैं। दोस्तों, आप लगभग हर तरह के केस में खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे सिविल केस, जैसे प्रॉपर्टी विवाद, किराया मामला, पैसे की उधारी, तलाक या पारिवारिक विवाद। क्रिमिनल केस, अगर आप आरोपी हैं तो आप खुद अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन अदालत आपको सलाह देगी कि वकील रखें। कंज्यूमर कोर्ट, बहुत से लोग अपने कंज्यूमर केस खुद लड़ते हैं। RTI या प्रशासनिक शिकायतें, इनमें तो अधिकतर लोग खुद ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर मामला बहुत तकनीकी है या गंभीर अपराध से जुड़ा है, जैसे हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी या जटिल प्रॉपर्टी विवाद, तो वकील रखना बेहतर होता है। अब बात करते हैं कि खुद केस लड़ने के क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि वकील की फीस नहीं देनी पड़ती। आप खुद जानते हैं कि आपका पक्ष क्या है, तो आप कोई गलती नहीं करते। जब आप खुद बोलते हैं तो आपकी भावनाएं और सच्चाई सीधे जज तक पहुंचती हैं। जब आप खुद केस संभालते हैं तो आपको कानून की प्रक्रिया समझ में आती है। कभी कभी जल्दी निपटारा हो जाता है क्योंकि आप खुद तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं, वकील का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब जान लेते हैं खुद केस लड़ने की मुश्किलें। कानून की भाषा और नियम समझना आम लोगों के लिए आसान नहीं होता। ड्राफ्टिंग और दस्तावेज की दिक्कत होती है। याचिका, हलफनामा या अर्जी सही फॉर्मेट में बनाना जरूरी होता है। बहस करने का अनुभव नहीं होता। अदालत में बोलने का तरीका, जज से बातचीत करने का तरीका सीखना पड़ता है। कई बार अपनी ही बात को लेकर इंसान भावुक हो जाता है, जिससे तर्क कमजोर पड़ जाता है। सामने वाला वकील चालाकी से सवाल पूछेगा, तकनीकी बातें लाएगा जिनका जवाब देना मुश्किल हो सकता है। आइए जानते हैं, अगर खुद केस लड़ना हो
तो कैसे तैयारी करें? दोस्तों, अगर आप ठान चुके हैं कि आप अपना केस खुद लड़ेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, केस का पूरा अध्ययन करें। आपके केस से जुड़े हर कानून, धारा और प्रक्रिया को समझिए। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतनी मजबूती से बोल पाएंगे। नंबर 2, अपने सबूत और दस्तावेज व्यवस्थित रखें। हर कागज को दिनांक और क्रम से लगाएं। कौन सा दस्तावेज कब काम आएगा ये तय रखिए। नंबर 3, ड्राफ्टिंग सही करवाएं। अगर आप ड्राफ्टिंग में कमजोर हैं तो किसी वकील से सिर्फ ड्राफ्टिंग में मदद ले सकते हैं, केस वो नहीं लड़ेगा। नंबर 4, अदालत के नियम जानिए। हर कोर्ट का अपना काम करने का तरीका होता है। कौन सा फॉर्म, कौन सी तारीख, कौन सी भाषा में बोलना है, ये सब पहले से समझिए। नंबर 5, पेशी के दिन वक्त से पहुंचे, कभी लेट मत होना। जज का सम्मान सबसे पहले है। कपड़े साफ सुथरे, व्यवहार विनम्र और आत्मविश्वास भरा होना चाहिए। नंबर 6, जज से बहस के दौरान संयम रखें। जज पर चिल्लाना, बहस में उलझना या गुस्सा करना केस को कमजोर बना सकता है। शांत और सम्मानजनक लहजे में अपनी बात रखें। अब देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या नियम है। दोस्तों, सिर्फ निचली अदालत ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टी इन पर्सन का अधिकार है। कई बार लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं, जैसे रिट पिटिशन या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति खुद अपनी याचिका दाखिल कर सकता है, बस उसे अदालत से परमिशन लेनी होती है। अगर कोर्ट को लगता है कि व्यक्ति सक्षम है तो उसे पार्टी इन पर्सन के रूप में सुनवाई का मौका दिया जाता है। बहुत से जाने माने मामलों में आम नागरिकों ने खुद कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ी है और जीत भी हासिल की है। आइए जानते हैं, क्या लीगल एड वकील मिल सकता है? अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और वकील का खर्च नहीं उठा सकता तो सरकार की ओर से फ्री लीगल एड उपलब्ध है। इसके लिए हर जिले में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है। वहां आवेदन करने पर आपको फ्री वकील मिलता है जो पूरा केस संभालता है। इसलिए अगर किसी को लगता है कि वो खुद नहीं लड़ सकता तो सरकार मदद करती है। लेकिन अगर आप फिर भी खुद केस लड़ना चाहते हैं तो वो भी पूरी तरह कानूनी है। आइए देखते हैं खुद केस लड़ने के कुछ उदाहरण। भारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां आम लोगों ने बिना वकील के कोर्ट में जीत हासिल की। जैसे MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट MC मेहता ने कई पब्लिक इंटरेस्ट केस खुद लड़े और कई बार सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल की। कई कंज्यूमर कोर्ट केसों में लोग खुद अपनी लड़ाई लड़ते हैं और कंपनियों से मुआवजा भी पाते हैं। बहुत से RTI एक्टिविस्ट्स ने भी बिना वकील के सरकारी विभागों के खिलाफ केस जीते हैं। ये उदाहरण साबित करते हैं कि अगर इंसान ईमानदारी से, तैयारी के साथ खड़ा हो तो वो बिना वकील के भी इंसाफ पा सकता है। अब जान लेते हैं, क्या वकील की मदद लेना गलत है? दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वकील समाज में इसीलिए हैं ताकि आम आदमी को कानून की जटिलता से बचाया जा सके। लेकिन हर इंसान को यह हक जरूर है कि वो चाहे तो अपनी लड़ाई खुद लड़े। इसलिए ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि आप कानून को समझ सकते हैं, सबूतों को संभाल सकते हैं और जज के सामने आत्मविश्वास से बोल सकते हैं तो आप खुद केस लड़ सकते हैं, वरना वकील आपकी मदद के लिए हमेशा हैं। आइए देखते हैं कोर्ट का क्या नजरिया है। कोर्ट हमेशा चाहती है कि न्याय मिले, चाहे कोई वकील के जरिए आए या खुद। इसलिए अगर आप पार्टी इन पर्सन हैं तो कोर्ट भी आपके प्रति थोड़ा लचीला रवैया अपनाती है। जज आपकी मदद करेगा, समझाएगा और प्रक्रिया में मार्गदर्शन भी देगा ताकि आपको न्याय मिले। लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि आप प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहे या कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं तो वो आपके खिलाफ सख्त रवैया भी अपना सकती है। आइए जानते हैं, अगर आपसे गलती हो जाए तो क्या होगा। अगर आप खुद केस लड़ते हुए कोई तकनीकी गलती कर देते हैं, जैसे गलत अर्जी फाइल कर दी या गवाह को गलत समय पर बुलाया, तो घबराइए नहीं। आप अदालत से सुधार की अनुमति मांग सकते हैं। अदालत देखती है कि आपकी गलती जानबूझकर नहीं हुई तो वो आपको मौका देती है।
इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदारी और तैयारी से काम करें। तो दोस्तों, अब साफ है कि हाँ, भारत में कोई भी व्यक्ति बिना वकील के खुद अपना केस लड़ सकता है, लेकिन यह भी सच है कि खुद केस लड़ना आसान नहीं होता। आपको कानून की जानकारी, धैर्य और तैयारी तीनों की जरूरत होती है। अगर केस छोटा है या आप कानून समझते हैं तो खुद लड़ना मुमकिन है, लेकिन अगर मामला गंभीर है तो वकील की मदद लेना समझदारी होगी। दोस्तों, अगर आप कभी ऐसी स्थिति में हो कि वकील नहीं मिल पा रहा या आप खुद अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो याद रखिए, कानून आपके साथ है। संविधान आपको यह अधिकार देता है कि आप अपनी बात खुद अदालत में रख सकें। बस ईमानदारी से, शांति से और सम्मान के साथ अपनी बात रखें, न्याय जरूर मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही कानून से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कानूनी टॉपिक के साथ। जय हिंद।